व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कमेंट्स, स्किप सीक्वेंस और भी कई चीज़ों को। अगर आप इन वीडियोस को इस पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स विद नोट्स वाले प्लेलिस्ट से नहीं देख रहे हैं तो प्लीज इस आई बटन पे क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें और प्लेलिस्ट को सेव कर लें। और अगर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट से ही देख रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। प्लेलिस्ट के ऑलरेडी 5 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं और ये 6th वीडियो है। और ये जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक है इसका। इस नोट्स के फोल्डर में नोट्स है और इसमें सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप डाउनलोड कर लेना। अब अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है ये नोट्स डाउनलोड करने में तो आप मेरे गिटहब अकाउंट में जाएं और वहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स विद नोट्स वाले रिपोजिटरी को इसमें जाएं और यहाँ पे जो कुछ भी हो रखा है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे नोट्स है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पिछले वीडियो के नोट्स है तो ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको तकलीफ हो रही है डिस्क्रिप्शन से नोट्स को लेने में तो अभी इसको बंद कर दूंगा और अभी हम कमेंट, एस्केप सीक्वेंस और इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पिछले वीडियोस का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अभी मैं एक नया फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम लिखूंगा tut6.py क्योंकि एक पाइथन फाइल है और इसको भी जूम इन कर दूंगा मैं। अगर आपका यहाँ पे पाइथन 3.9.5 64 बिट नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक चूज कर लेना। आपको वैसे आना चाहिए अगर आपने सारे एक्सटेंशन सही से इंस्टॉल किए हैं इंस्टॉलेशन वाली वीडियो में। तो अभी मैं जैसे लिखता हूँ प्रिंट दिस विल बी प्रिंटेड, अगर लिखूँ मैं तो ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे रन पाइथन फाइल टर्मिनल करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और आपका अगर प्रॉब्लम हो रहा है मैं लिखूँगा पाइथन tut6.py तो दिस विल बी प्रिंटेड आ गया। और अगर इसको मैं नया प्रिंट स्टेटमेंट डालूँ और यहाँ पे कुछ नंबर डालने की कोशिश करूँ, यहाँ पे 697 डाल देता हूँ मैं और यहाँ पे पाइथन tut6.py करूँगा, ये 697 प्रिंट होगा। ये वाला एज एन इंटीजर प्रिंट हुआ है, ये बात आप जरूर ध्यान रखना वरना आपको गड़बड़ हो सकता है, आपको गड़बड़ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो अब नोट्स को देखते हैं। इफ यू वांट एनी लाइन टू बी इग्नोर्ड यूज कमेंट्स। अब देखो ये कमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली कमेंट्स वो लाइंस होते हैं जो लाइंस हमारे प्रोग्राम द्वारा इग्नोर्ड होती है। जैसे आपको कमेंट्स लिखने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप मतलब इस पूरे ट्यूटोरियल को देखने के बाद मतलब पाइथन के बादशाह बन गए। बादशाह बनने के बाद आप खुद से ही प्रोग्राम्स बना रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने कुछ बहुत खतरनाक सा एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना दिया, आपने फंक्शन डिफाइन करोगे, क्या होता है फंक्शन सब देखेंगे आगे की वीडियोस में। आपने बहुत सारे फॉर एग्जांपल फंक्शंस डिफाइन कर दिए, फिर उसमें बहुत सारी लूप्स लगा दिए और भी बहुत इंपोर्ट वगैरह कर दी। ये सब क्या होती है देखेंगे हम लोग। अब इंपोर्ट वगैरह कर दिया से मेरा ये मतलब है कि मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर दिए, यूजिंग मॉड्यूल्स इन पाइथन वाले वीडियो से रिलेट कर पाओगे आप लोग। तो देखो अगर आप कुछ महीनों नहीं कुछ हफ्तों बाद ही आप अगर उस कोड को देखने आओगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होगे कि ये चीज मैंने किस लिए करा था। तो इसी चीज को ताकि आप लोग अगर भूल भी जाओ तो याद आ जाएगा, इसलिए यूज करते हैं कमेंट्स को। और कमेंट्स वो लाइंस होती है वो जो आपके प्रोग्राम द्वारा इग्नोर्ड होती है। जैसे अभी मैं इस लाइन फॉर एग्जांपल कुछ लोग किसी कोड पे काम कर रहे हैं, उनमें से मैं भी फॉर एग्जांपल हुए। और अगर मैं आगे वाले इंसान को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे मैं देता हूँ दैट भाई आज तेरा काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से प्रॉब्लम्स टैब में 14 मिस्टेक्स आ रही है। तो अभी इस लाइन को मैं चाहता हूँ इग्नोर्ड हो तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन के आगे बिल्कुल स्टार्टिंग में हैश लगा दूंगा एक, और स्पेस दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। अब देखो अभी प्रॉब्लम्स टैब में कुछ है नहीं, अगर मैं इसको बिना इस हैश के करूँ तो देखना आप लोग क्या होगा। ऐसे मैं इसको रन पाइथन फाइल टर्मिनल करूंगा
इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है मेरे को। अगर अभी मैं यहाँ पे हैश लगा के करूँ दिस विल बी प्रिंटेड 697 आ रहा है, ये क्या बात हुई यार। देखो कमेंट्स मैंने बताया कि इग्नोर होती है, इसलिए ये लाइन इग्नोर हो गया। देखो ये लाइन थोड़ा फीका फीका सा पड़ गया और ग्रेइश हो गया। और वैसे मैं मोनो का ही थीम यूज कर रहा हूँ राइट नाउ, तो मैं यहाँ पे एक और नया लाइन डाल सकता हूँ, दिस वर्क इज कंप्लीटेड बाय मी। और यहाँ पे मैं इस लाइन के, देखो कमेंट करने का ना एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। जिस लाइन को आप कमेंट करना चाहते हो उस लाइन पे अपना कर्सर रखे और कंट्रोल दबा के फॉरवर्ड स्लैश दबाएं और ये कमेंट आउट हो गया। मैं दोबारा दबाऊंगा कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ये अनकमेंट हो गया। तो मैं ऐसे कमेंट अनकमेंट करता रहता हूँ। जैसे इस चीज को मैं अभी अनकमेंट करूंगा और इन दोनों को चूज करके कमेंट कर दूंगा। अब देखो यार ये स्पेस जो आ रहा है ये कि कोई सिंटेक्स का हिस्सा नहीं है, बिना इसके भी काम चल जाएगा आपका। ये बस थोड़ा कूल दिखने के लिए होता है। तो मैं अगर इसको ऐसे भी करूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कमेंट्स, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा आपने क्या किस लिए किया था। अब यार दोबारा नोट्स की तरफ आते हैं। देखो मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में अब हम देखते हैं। जैसे मैं बहुत सारे कमेंट्स लिखना चाहता हूँ और मैं हर लाइन के आगे एक हैश नहीं लगाना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, मैं मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करूँगा। यहाँ पे मैं लगाऊंगा ट्रिपल कोट्स और देखो यार VS कोड ने इसको ऑटो कंप्लीट कर दिया। मैं एंटर दबाऊंगा, बिना एंटर दबाए भी चल जाएगा। दिस लाइन्स will be ignored और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट और यहाँ पे एक कुछ भी एक बना देता हूँ। देखो तो ये लाइन इग्नोर हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं रन पाइथन फाइनली टर्मिनल करूंगा यार, दिस विल बी प्रिंटेड और 697 ही आ रहा है। अभी अगर मैं ये 3 डबल कोट्स ना लगाऊं तो देखो यार, एक डबल कोट्स में गड़बड़ आ गया, दूसरे में और, तीसरे में और। वाह, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तब भी आपका काम बन जाएगा। ये देखो दिस विल बी प्रिंटेड आ रहा है। देखो ये कमेंट है मल्टी लाइन कमेंट। अगर मैं इस कमेंट के अंदर 3 सिंगल कोट्स डालना चाहूँ तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यार देखो पाइथन समझेगा कि आपका कमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया। पाइथन ये नहीं समझेगा कि आपने यहाँ पे डालने की कोशिश की है कुछ। पाइथन ये नहीं समझेगा कि ये वाला इसका एंडिंग कमेंट है। पाइथन समझेगा ये है। तो आप असिस्टेंस ना करें अभी। आप बस फॉर एग्जांपल आपको 3 डबल कोट्स चाहिए तो आप सिंगल कोट्स लगाए बाहर, और अगर आपको 3 सिंगल कोट्स चाहिए तो अभी आप यहाँ पे बाहर 3 डबल कोट्स लगा सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे रन पाइथन फाइल टर्मिनल करूंगा तो कुछ गड़बड़ नहीं आया। अब पाइथन ये नहीं समझ रहा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि देखो स्टार्टिंग क्या था, स्टार्टिंग डबल कोट से हुई थी, तो एंडिंग भी पाइथन समझेगा जहाँ पे डबल कोट्स हैं वहीं पे मेरा एंड करना चाहिए मेरे को। तो इसको एंडिंग पॉइंट नहीं समझेगा पाइथन, बस इसको समझेगा यही कुछ लिखा हुआ है इसने, मेरा क्या जाता है, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, यही बोलेगा आपका पाइथन। तो अब नोट्स को देखते हैं। यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में मैंने बता रखा है। अब यार देखो मैं अभी इस वाले टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। अब देखो यार आपने एक चीज नोटिस की इतने देर से, मैं अभी एक नया टर्मिनल खोलूंगा, इस पाइथन वाले टर्मिनल में दोबारा आ जाऊंगा। इतने देर से आपने एक चीज नोटिस की, ये दिस विल बी प्रिंटेड ऑन 697 यार अगले अगले लाइन्स में आ रही है। ये तो नाइंसाफी है यार, हमने नए लाइन में देने को कहा नहीं फिर भी आ रही है। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करोगे तो ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं मिलेगी आपको, अलग से देना पड़ेगा। तो अब पाइथन में रूल है तो रूल है, अब इसको नया लाइन में ऑटोमेटिक आ जाता है, रूल है। अब मैं यार क्या इसका कोई उपाय नहीं है कि इसको नया लाइन में लाया ना जाए? हाँ उपाय है। मैं क्या करूंगा, जो पहला प्रिंट स्टेटमेंट है, दूसरा नहीं पहला, उसके बाद में मैं लगाऊंगा
कॉमा। अब यहाँ पे सजेशंस मिलेंगे मेरे को जब मैं लिखूंगा। अब यहाँ पे बहुत कुछ मिले, मैं एंड इक्वल्स टू मतलब अंत में जोड़ दो। यहाँ पे एक स्ट्रिंग डालना पड़ता है मेरे को। एंड इक्वल टू डबल कोट्स लगा दिए। देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसके दिस विल बी प्रिंटेड के अंत में ये खाली चीज जोड़ दो। अगर अभी मैं इसको रन करूंगा, दिस विल बी प्रिंटेड 697 आ गया, क्योंकि यार ये 697 ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि यार ये मतलब बिना किसी स्पेस के हैं। तो अगर अभी यहाँ पे मैं एक स्पेस डाल दूं और रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करूंगा, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, दिस विल बी प्रिंटेड 697। बहुत कूल है ना यार। अगर अभी मैं यहाँ पे एक v डाल दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी प्रिंटेड v697। तो इसका इस एंड स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इसके अंत में जोड़ दो। अब देखो, अब गलती से इस कॉमा को भूल मत जाना। तो यहाँ पे पहले ही एक्सपेक्टेड ब्रैकेट्स बोल रहे हैं मेरे को, इसको बंद कर दूंगा तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। तो आप कॉमा लगा के रखें। और ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। अब मैं कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक करूंगा और यार मुझे इसका टोटल कोड मिल जाएगा। ये किसी और ने बनाया ऐसा कोड है किसी और का। आप बस इसको मजे से देखें। अभी इसको मैं बंद कर दूंगा और नोट्स पे दोबारा आऊंगा। देखो इस चीज को मैंने मेंशन कर रखा है नोट्स में, एंड इक्वल टू यहाँ पे स्पेस। अब देखो ये जो डबल कोट्स है, मैंने इस वाले डबल कोट्स की बात नहीं की है, मैंने इसमें बात की है इस वाले की। ठीक है, तो अभी इसको कमेंट कर दूंगा मैं। और आप समझ गए कैसे कि कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर आप कुछ ज्यादा लाइंस को एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में कैसे डाल सकते हैं। तो मैं अभी लिखूंगा प्रिंट फर्स्ट लाइन और इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। जी हाँ, एक कॉमा, यहाँ पे सेकंड लाइन, इसको कैपिटल लाइन कर देता हूँ और इसको रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करूंगा। और यहाँ पे मैंने स्पेलिंग में गड़बड़ कर दी है और दोबारा रन करूंगा तो ये मेरे को सेकंड लाइन बोलेगा, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। अब देखो यार, मैंने कोई एंड इक्वल टू घंटा नहीं जोड़ा यहाँ पे, फिर भी ऑटोमेटिक आ गया। ये रूल्स होती है। अब देखो अगर मैं एंड इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ करना चाहूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अगर मैं एंड इक्वल टू कुछ ना चाहूँ, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन मतलब बिना किसी रुकावट के आ जाए, तो मैं कॉमा दोबारा नहीं लगाऊंगा इसमें, वरना पहले से ये रेड कलर में अंडरलाइन हो गया। और इसको भी बिना कॉमा के, देख रहे हो, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा हमको। आपको अभी करना पड़ेगा रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन बिना किसी स्पेस के। इसको अभी एक खाली स्पेस दे दूंगा तो फर्स्ट लाइन स्पेस सेकंड लाइन, जो कि सिर्फ कॉमा से भी अचीव किया जा सकता था। नोट्स पे आता हूँ दोबारा से मैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीजें भी दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट दिस इज अ सेंटेंस, यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा, प्लस हेलो लिख दूंगा यहाँ पे और इसको रन करूंगा। खैर यहाँ पे मुझे एंड इक्वल टू बैकस्लैश एन। अब बैकस्लैश एन क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। मैं अभी बस आप लगा लो बैकस्लैश एन, अभी बताऊंगा आप लोगों को थोड़ी देर में मैं। तो देखो ये बैकस्लैश एन हमने यूज किया किस लिए, एक नया लाइन जोड़ने के लिए। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को ये वाला क्या किया मैंने बता दो, उसके बाद में बैकस्लैश एन की कहानी सुनाऊंगा आपको। देखो दिस इज अ सेंटेंस प्लस हेलो अगर मैं करूँ तो रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, अरे आपको सिलेक्ट करके नहीं करना चाहिए, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल भी करूंगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ मिल रहा है मेरे को और ये गड़बड़ मेरे को प्रॉब्लम टाइम में नहीं दिख रहा, तो क्या हो सकता है गड़बड़। तो देखो यार यहाँ पे गड़बड़ दिखा रहा है मेरे को, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए ये एंड इक्वल टू वाला। तो मैं इसको ऐसे ही रख दूंगा और दोबारा भी से रन करूंगा, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन दिस इज अ सेंटेंस हेलो। अब देखो हेलो यार ऐसे ही बिना किसी स्पेस के आ गया और ये प्लस का यूज है। और अगर यहाँ पे कॉमा लगा देता तो यहाँ पे स्पेस मिल जाता, यही डिफरेंस है प्लस और कॉमा में। अब इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा के इसको भी कमेंट कर दूंगा। मुझे ये लाइन कोड आपको देना है इसलिए मैं रिमूव नहीं कर रहा।
अगर आपको कोड नहीं देना हो तो मैं जरूर से रिमूव कर देता इस लाइंस को, इन लाइंस को। अब यहाँ पे अगर मैं नोट्स पे दोबारा आऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर अभी बैकस्लैश एन के बारे में अभी बात होगी। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट न्यू पाइथन, तो इसमें कुछ खास नहीं है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, अ न्यू पाइथन। अब इसको अभी बंद कर दूंगा मैं। अब देखो यहाँ पे जबरदस्ती बदतमीजी करके मैं यहाँ पे एक बैक स्लैश लगा दूंगा। अब तो रन करूंगा तो क्या होगा, देखो यार, फिर नया लाइन आ गया, फिर यू पाइथन आया, इसका क्या मतलब हुआ यार। और हमारा बैकस्लैश एन हाईलाइटेड हो गया वायलेट में। देखो ये जो बैकस्लैश एन होता है ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है हमारे पाइथन में। अगर ये होता है नए लाइन के लिए, कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, बैकस्लैश एन के बारे में भी डिस्कस करूंगा। देखो ये नए लाइन के लिए होता है, यहाँ पे एक और बैकस्लैश एन लगाऊंगा तो पाई के बाद नया लाइन में आएगा थन। अब देखो ये यू पाइथन। अब यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हो आप, यहाँ पे बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन, जितने मर्जी आप बैकस्लैश एन्स लगा सकते हो। और यहाँ पे प्लस हाई लिख देता हूँ, ठीक है, हाई रन पाइथन फाइल एंड टर्मिनल। जितने बैकस्लैशेस लगाए थे मैंने उतने लाइन्स आए, फिर अंत में इसने हाई जोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट दिस इज मी करूंगा तो प्रिंट हो जाएगा दिस इज मी। अगर मैं यहाँ पे अभी मैं एक डबल कोट्स लगाना चाहूँ तो यहाँ पे एरर मिलेगा मेरे को, इनवैलिड सिंटेक्स। एक चीज तो मैं कर यूं सकता हूँ कि डबल कोट्स को मैं सिंगल कोट्स में रिप्लेस कर सकता हूँ इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स चाहूँ तो इन साइड के डबल कोट्स, इन साइड्स के सिंगल कोट्स को मैं डबल कोट्स में रिप्लेस कर दूंगा। अगर मैं नहीं चाहता यार कि मुझे नहीं करना अपने आउटर कोट्स को कस्टमाइज, तो मैं क्या करूंगा, एक फिर भी मेरे को ये डबल कोट्स लगाने हैं तो मैं क्या करूंगा, एक बैकस्लैश लगाऊंगा, फिर डबल कोट्स लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे एक इस प्रकार का आ जाएगा डबल कोट्स मी के आगे। ये देखो दिस इज मी आ गया। तो आप यहाँ से बैकस्लैश लगा के सिंगल कोट को भी लगा सकते हैं। ये देखो दिस इज मी आ रहे हैं यहाँ पे फिर भी। अब देखो यार, अब टैब स्पेस के लिए क्या करते हैं, बैकस्लैश टी लगाते हैं टैब स्पेस के लिए। मतलब एक बार अगर आप अपने कीबोर्ड में टैब की दबाओगे जितना स्पेस आएगा उतना कवर कर रहे हैं। ये देखो ई के बाद इतना बड़ा स्पेस आया, फिर डब्ल्यू आया, इसलिए ये है आपका टैब स्पेस। तो बैकस्लैश एन होता है नए लाइन के लिए, बैकस्लैश टी टैब स्पेस के लिए। अब यहाँ पे इंटरनेट पे ना बहुत सारी ऐसी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी, एक बैकस्लैश ए भी होता है, वो एक बड़ा कूल चीज होता है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ प्रिंट बैकस्लैश ए रन पाइथन फाइल एंड टर्मिनल करूंगा, तो यार गाइज मेरे को पता नहीं इस VS कोड वाले विंडो में क्यों नहीं चल रहा। मैं डायरेक्टली अपना पाइथन का रेपल स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पे बैकस्लैश ए लगाऊंगा, एंटर मारूंगा ना, एक अजूबा होगा। सुना आप लोगों ने? फिर से तो ये क्या कर रहा है, विंडोज का एक साउंड ला रहा है। तो बैकस्लैश ए ने एक विंडोज का साउंड लगाया। मैं लिखूंगा बैकस्लैश ए डज अ विंडोज साउंड। अब ठीक है, तो देखो यार, जो कमेंट्स होते हैं मैं ना इसको कुछ इस तरह से सेंटेंस के आगे नहीं लिख सकता कि ये कमेंट है, वरना मेरा पाइथन समझेगा कि यहाँ से जहाँ से हैश स्टार्ट होता है वहाँ उसके बाद वाले कैरेक्टर से ही पूरा कमेंट स्टार्ट हो रहा है। मगर मैं सोचूंगा कि इतना सा मेरा कोड है, इतना कमेंट है, उतना कमेंट है, मतलब फर्स्ट में अगर लगाते हैं तो पाइथन इसको गड़बड़ कर देता है, तो फर्स्ट में ना लगा बाद में लगा है। यहाँ पे नोट भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि मैं डोंट पुट अ कमेंट in the starting
ऑफ लाइन, इसको कमेंट आउट कर दूंगा। भाई ये क्यों हाईलाइटेड आ रहा है? खैर पता नहीं मेरे को हाईलाइटेड क्यों है ये। अगर आपको रीजन पता है तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो बैकस्लैश ए विंडोज का साउंड करता है। अब यार देखो, मैं ना इंटरनेट पे जाऊंगा और सर्च करूंगा, तो अब ना मैं गूगल में जाऊंगा और सर्च करूंगा पाइथन के स्पेशल कैरेक्टर्स इन पाइथन। अब यहाँ पे किसी ने सब अरेंज कर रखा है एक जगह पे, तो इस वाले लिंक पे मैं जाऊंगा जो गूगल मेरे को सबसे पहले दे रहा है। अब बैकस्लैश एन बताया मैंने, बैकस्लैश टी बताया। अब बैकस्लैश आर को आप देखे खुद से, जो चीज मैंने नहीं बताई उसको आप खुद से देखें। अब वर्टिकल टैब भी ऐसा एक लगा सकता है, जैसे मैं यहाँ पे एक बैकस्लैश बैकस्लैश वी लगाऊंगा तो रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करूंगा। वर्टिकल टैब कहा गया, ये वर्टिकल टैब है, पता नहीं इसने एक अजीब सा सिंबल लगा दिया। ठीक है, अब ये बैकस्लैश एफ यहाँ पे है, यहाँ पे बैकस्लैश कैपिटल एन है, नंबर ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। ये देखो यार, ये बेल साउंड विंडोज का बैकस्लैश ये प्रोड्यूस करता है एक्चुअली चिम। ठीक है, तो ये बैकस्लैश एफ से कुछ ये वियर्ड से एक साइन मिल जाता है आपको। आप ट्राई करना इसको जरूर। ये सब आप ऐसे गूगल से बहुत चीजें से ढूंढ सकते हैं। आप ऐसे बहुत लिंक्स होंगे यहाँ पे, आप सारे लिंक्स विजिट करके देखें। इसको भी बंद कर दूंगा मैं, और आप इन नोट्स को जरूर से डाउनलोड कर लेना। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा सही से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बताएं, दोबारा देखें वीडियो को। अगर मैं बहुत तेज जा रहा हूँ तो मेरे को बताएं, अगर मैं बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा हूँ तब भी मेरे को बताएं। अभी के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।